अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नॉर्थ अमेरिका और गिरदोनवा में सबको सुबह बखैर और पाकिस्तान में शाम बखैर। वीकेंड की वाइब्स हैं और सैटरडे संडे की खुशी अलग होती है। जुम्मे को ज़्यादा खुशी हो रही होती है बनस्बत हफ्ते एतवार के, और एतवार को तो फिर एक सैडनेस आ जाती है। एनीवेज, कल मैंने एक तस्वीर पोस्ट की थी अपने भाई के साथ, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। और जो बहन भाई का रिश्ता होता है या बहन बहनों का रिश्ता होता है, बहन भाइयों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है, वो ज़िंदगी में इतनी अहमियत का हामिल होता है कि ये रिश्ते जो होते हैं ना, वो किसी पड़ाव किसी मानंद होते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में थक जाते हैं, जब एक रूटीन से तंग आ जाते हैं, जब आप उदास होते हैं, तो आप थोड़ी देर वहाँ रुक के सुस्ता लेते हैं। और इन रिश्तों को ऐसा ही होना चाहिए। बदकिस्मती से कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता, और कहीं कहीं सूरत हाल बहुत तकलीफ तो होती है और हो जाती है। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि भाई जब शादीशुदा ज़िंदगी होती है तो वहाँ पे आदमी का एडजस्ट होना इसलिए मुश्किल होता है कि वो रिश्ते खूनी रिश्ते नहीं होते। लेकिन जो अपने बहन भाई और माँ बाप होते हैं, उनके साथ आदमी बचपन से जो है वो उसने देखा होता है, पला बड़ा होता है, और वो अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्ते होते हैं। तो उनमें वो एक सुकून महसूस करता है। लेकिन कहीं कहीं यही जो है सुकून बेसुकूनी में बदल जाता है। अ, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो सबसे बड़ी ये होती है कि बड़ों का भी इसमें काफ़ी हाथ होता है। जब माँ बाप बचपन से औलादों में फ़र्क करते हैं, या किसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, किसी को ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, कंपटीशन रखते हैं, एक को दूसरे से बढ़तर साबित करते हैं, दूसरे को कमतर साबित करते हैं, तो आपस में एक खींचातानी और कंपटीशन की कैफियत आ जाती है। एक और वजह ये होती है कि हमारे मामलात क्लियर नहीं होते। जब हम एक दूसरे की के हुकूक, या एक दूसरे की चीज़ों, या एक दूसरे के माल की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते, या हम उन चीज़ों को क्लियर नहीं रखते, या नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक नफ़रतें जन्म लेती हैं। तो मैं इस बात की शदीद क़ाइल हूँ कि आपके बहन भाइयों के साथ या तो आपकी इतनी मोहब्बत है कि आपको कोई मसला ही नहीं है किसी भी चीज़ से, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में और रिश्ते भी होते हैं और लोगों की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पे आँख बंद करना मुनासिब नहीं होता। लिहाजा बहन भाइयों में जो छोटे छोटे मामलात भी होना, तो उनको कम्युनिकेट करके ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो माली मामलात होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फितना जो है ना वो माल है। और जब आपके मामलात क्लियर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ताल्लुकात हैं उनमें भी बड़ी बेहतरी और ख़ूबसूरती कायम रहती है। एक और बात ये होती है, जहाँ पे इस तरह का मामला नहीं भी होता ना, वहाँ पे हम अपनी बेजा तवक्कुआत का बोझ डाल देते हैं इन रिश्तों पे, जो हमारे लिए बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कि उसको ये करना चाहिए, इसको मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए ये करना चाहिए था, या इसका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये करे, वहाँ पे जो है ना मसले आ जाते हैं। या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप पे इतना कनेक्शन होना चाहिए कि आप ये बात ऐसा तरीके से दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें, और इस बात को खुद भी समझें कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही भी हो। यहाँ पे हमें अपनी तरबियत की बड़ी ज़रूरत होती है कि जिन चीज़ों को हम अक्सर अपना हक़ समझ के वसूल कर रहे होते हैं, वो दरअसल हमारा उन पे कोई हक़ होता ही नहीं है। तो यहाँ जो है ना वो थोड़ी-सी अपने एहतिसाब की भी ज़रूरत है, और अपने आप को चेक करने की भी ज़रूरत है कि हाँ, कहीं हम अपनी तवक्कुआत का बेजा बोझ तो नहीं किसी रिश्ते पे डाल के उसकी ख़राबी का बाइस बन रहे। या तो आप उसको उसको समझें और फिर कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते-करते उसको अपने अंदर ही इतना उसके अंदर एक कहना चाहिए कि नफ़रत का एलिमेंट उसमें बिल्डअप होता चला जाता है कि फिर वो हमारे रिश्ते पे असरअंदाज हो जाता है। तो ये चंद वजूहात हैं। इसके अलावा जो है ना, कम्युनिकेशन सबसे पहले आती है। और मैं समझती हूँ कि हमें ये सब लेके जाना कहाँ है, होता कुछ यूँ है कि हम ज़िंदगी भर जो है ना इस तरह की लड़ाइयों में ज़हनी उस तनाव का शिकार रहते हैं, और फिर कोई किसी एक के साथ ऐसा हो जाता है कि वो दुनिया से चला जाता है, और फिर हम उसके पास बैठ के रो रहे होते हैं।
یا اس موقع پہ ہم چلے جاتے ہیں اور خوشیوں کے بہت سارے موقع جو ہیں نا وہ ہم گنوا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے جب کہ آپ کو بھی چلے ہی جانا ہے؟ تو اپنے ریلیشن شپس یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا یہ بڑے خوبصورت ہیں، اس میں نا بیلنس کی بڑی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں اپنی طرف سے جو جو کچھ کر رہا ہے نا اس کو اپریشیٹ کریں، اور اس کو جو ہے نا احساس دلائیں اپنے ہونے کا، اور نفرت اور طنز کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ان لوگ رشتوں کو یاد کریں، جب یاد کریں جب ہمیں کوئی ضرورت ہو۔ تو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے موقعوں پہ یا ایسے ہی بھی کسی کو احساس دلانا کہ آپ کا ہونا ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، یا آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، یا یہ کہ بہت دن ہو گئے تو سوچا کہ بات چیت کر لی جائے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا ان رشتوں کے یہ رشتے پھلتے پھولتے ہیں۔ تو جناب یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں میری اپنی بھی دلچسپی شامل ہے، اور میں نئی نئی ابھی سب لوگوں سے مل کر آئی ہوں، اور مجھے شدید احساس ہے کہ یہ والے رشتے جو ہوتے ہیں نا یہ واقعی آپ کی تھکن اتار دیتے ہیں، آپ کی چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک طرح کا اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں ہم تھوڑی دیر رک کے ریفریش ہو جاتے ہیں، اور ان کو اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ تو آپ توقع رکھیں اور اس سے زیادہ نہ آپ ان پہ بوجھ ڈالیں۔ تو آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ویکینڈ ہے تو ضرور اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کا یا بات کرنے کا اہتمام کریں، اور ان کو احساس دلائیں کہ یہ رشتے آپ کے لیے بھی اہم ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا چھپا ہوا ہے آپ کی طرف سے، جو کہ اکثر ہم ڈھونڈنے میں جو ہے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، منڈے کو ملیں گے، آپ سیٹرڈے سنڈے ہم چھٹی منائیں گے، اور آپ لوگ بھی اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں انٹرنیٹ کے بجائے۔ تو خوش رہیں، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔